Hello guys, welcome back to my channel Evolve with Harshita. So today we are going to cover the further concepts of foundations of design thinking. In this video we will be talking about types of design, product, service, UX design and then business model design. So coming to the types of design. डिज़ाइन मतलब क्या कि आपके प्रोडक्ट की क्या डिज़ाइन है, आपकी सर्विस की क्या डिज़ाइन है, क्या आपका यूज़र एक्सपीरियंस आपने क्या क्रिएट करके रखा है अपने पोर्टल पे या वेबसाइट पे, ये सब डिज़ाइन के अंदर आता है। डिज़ाइन बहुत मेजर रोल प्ले करती है जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्विस या डिजिटल एक्सपीरियंस बनाते हो। और आप 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स के डिज़ाइन को अभी पढ़ोगे। इसको हम लोग एक बार थॉरो डिस्कशन कर ले, फिर हम लोग इसको आके एक बार देख लेंगे। प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है? प्रोडक्ट डिजाइन सिंपल, जो आपने मार्केटिंग में पढ़ा है कि प्रोडक्ट डिजाइन इन्वॉल्व करता है उसका अपीयरेंस, उसके फंक्शनैलिटी, उसके शेप, उसकी यूजेबिलिटी, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है उस फिजिकल प्रोडक्ट का, इजी टू यूज है, विजुअली अपीलिंग है कि नहीं, देखने में अच्छा लग रहा है, सेफ है, एफिशिएंट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिजाइन हमारी फोकस करनी चाहिए मटेरियल क्या होना चाहिए, शेप एंड साइज क्या होना चाहिए, ईज ऑफ यूज होना चाहिए, एस्थेटिक्स मीन्स हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और कंफर्ट होना चाहिए, और किसी ना किसी रियल प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना होना चाहिए, तभी तो इंसान उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। जैसे कि डाइसन वैक्यूम क्लीनर्स जो अभी आए हैं मार्केट में, वो स्टाइलिश है, मॉडर्न डिज़ाइन है, लाइट वेट, इजी टू हैंडल है, स्ट्रॉन्ग सैंक्शन पावर है उनकी, कंफर्टेबल ग्रिप है, यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन है। इस वजह से डाइसन जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं। तो वो दोनों चीज़ों पे फोकस करता है, परफॉर्मेंस पे भी और अपीयरेंस पे भी, तभी इसने इतना लार्ज मार्केट कैप्चर कर लिया है, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस और उसका अपीयरेंस उसके की एस्पेक्ट है उस प्रोडक्ट डिज़ाइन के। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होती है, तो ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया प्रोडक्ट डिज़ाइन में। अब सर्विस डिज़ाइन में क्या, सर्विस में आप कोई फिजिकल चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, आप एक एक्सपीरियंस दे रहे हो, कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, कोई आपकी चीज़ें ऑनलाइन यूज़ कर रहा है सर्विसेज, तो that talks about improving the entire experience of the customer while using a service। जैसे कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट से आप डील नहीं कर रहे, आप ये देख रहे हो कि आप कितना अच्छा आराम से आपको कस्टमर इंटरेक्ट कर पा रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या आपके टच पॉइंट्स है। ठीक है, तो सर्विस डिज़ाइन फोकस करता है कि हाउ अ कस्टमर बुक्स अ सर्विस, कस्टमर ने उस सर्विस को कैसे बुक किया, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है उस सर्विस को यूज़ करने में, क्या कम्युनिकेशन, क्या सपोर्ट हम दे रहे हैं, क्या पेमेंट प्रोसेस है, क्या कस्टमर फीडबैक सिस्टम कहना चाहता है हमसे या कह रहा है। ठीक है, ये पूरी चीज़ें से इंश्योर करते हैं जो सर्विस जर्नी है वो स्मूथ और कंसिस्टेंट हो कस्टमर की। जैसे कि आपके पास एक ओला कैब का जो भी है, तो उसमें ओला ने क्या किया, उन्होंने अपने सर्विस डिज़ाइन में इंश्योर किया कि इजी राइड बुकिंग हो रही है, आप आके इजीली राइड बुक कर ले रहे हो, रियल टाइम ड्राइवर ट्रैकिंग है, डिजिटल पेमेंट्स का ऑप्शन है, ड्राइवर और कस्टमर रेटिंग्स भी है, क्विक हेल्प एंड कस्टमर सपोर्ट है। ये सब उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं ताकि हमारा जो कैब का थ्रू आउट बुकिंग सिस्टम है वो अपना ईजी रहे। ऐप बुकिंग पे जाएंगे, आप राइड पे जाएंगे, पेमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे, ये सब बहुत स्मूथ और कन्वीनियंटली डिज़ाइन हुआ है, तो ये हम लोग कहते हैं इसको सर्विस डिज़ाइन। यूएक्स या यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन हम ये कह सकते हैं कि वो फोकस करता है प्रोडक्ट को इम्प्रूव, फोकस ऑन इम्प्रूविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द यूज़र इंटरेक्टिंग विद द डिजिटल प्रोडक्ट। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, कि मतलब वेबसाइट, ऐप या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो तो क्या वो ईजी टू नेविगेट है, आप आराम से नेविगेट कर पा रहे हो पेजेस पे या टैब्स पे, क्लियर है, इंजॉयबल है, एफिशिएंट है। तो ये फोकस करता है कि आपका जो भी डिजिटली जो आप शो कर रहे हो प्रोडक्ट को, वो उसका लेआउट और स्क्रीन डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, नेविगेशन फ्लो इजी होना चाहिए, बटन आइकन कलर्स अच्छे होने चाहिए, ईज ऑफ यूज़, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, यूज़र को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही है, क्विक और स्मूथ हो रहा है सारा का। जैसे कि आप स्विगी ऐप पे जाते हो तो आप देखते हो कि जो उसकी यूएस डिज़ाइन है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली, कैसे आप जाते हो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, सिंपल नेविगेशन। ठीक है, जो भी फूड आपको फिल्टर आउट करना वो इजीली फिल्टर्स में आप ला के पुट कर सकते हो, वेज नॉन वेज का भी ऑप्शन होता है, रेस्टोरेंट की लिस्टिंग्स भी बहुत क्लियर होती है, रियल टाइम ऑर्डर ट्रैकिंग होती है, योर फूड इज पैकेज, योर फूड इज ऑन द वे, ऐसे करके, और स्मूथ पेमेंट प्रोसेस होता है, कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। तो ये जो पूरा जो अब ये बंदा आया आपके स्विगी ऐप में, उसने पूरा देखा सारा सिस्टम, उसने ऑर्डर प्लेस किया, तो ये पूरा एक्सपीरियंस फास्ट, क्लीन और इंजॉयबल है। तो ये हो गया एंटायर यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन। ओके, अब हम लोग सिंपल सा बैंकिंग का एग्जांपल लेते हैं सर्विस डिज़ाइन का। जैसे कि एक कस्टमर उसको अपना सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन खोलना है, तो वो आपकी सर्विस यूज़ करेगा। सर्विस डिज़ाइन इसमें
की रोल प्ले करेगी। कैसे यूज़ करेगा, वो आएगा आपके बैंक की वेबसाइट पे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेगा, अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगे गए हैं, वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेगा, अपना उसको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, डिटेल्स इंस्टेंटली मिल जाएगी और वो तुरंत मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर देगा। तो ये पूरा सर्विस डिज़ाइन है आपका। और बैंक जैसे HDFC, ICICI, ये होल डिज़ाइन द होल जर्नी, सो इट फील्स सिंपल, क्विक एंड कनेक्टेड एंड कम्प्लीटली ऑनलाइन विदाउट यूजिंग द ब्रांच। आप ब्रांच में आने की जरूरत ना पड़े, आप पूरा ऑनलाइन सारा काम कर लो। तो सर्विस डिज़ाइन दिस इज सर्विस डिज़ाइन क्योंकि ये फोकस करता है सारे स्टेप्स को द कस्टमर गोज थ्रू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सर्विस डिज़ाइन मतलब होल जर्नी, और यूजर UX डिज़ाइन मीन्स द ऐप और वेबसाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, ठीक है। आप आए, आपने सर्विस अपने परचेज करी, आप चले गए, ये आपने सर्विस डिज़ाइन देखी। और जो जो एंटायर आप आए और आपको लेआउट अच्छा, मतलब आराम से स्क्रॉल कर रहे हो, हर चीज़ एक्सेस कर पा रहे हो, तो वो होता है ऐप और वेबसाइट एक्सपीरियंस, ठीक है। सर्विस डिज़ाइन मतलब एंटायर जर्नी ऑफ द कस्टमर, सारे स्टेप्स उसमें होते हैं। इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अक्सर लोग सर्विस और यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन UX डिज़ाइन में कंफ्यूज जाते हैं। सर्विस में आप ये कि चलो एंटायर जर्नी को, ठीक है, एंटायर जो कस्टमर आया उसने क्या स्टेप्स किए, क्या प्रोसेस किया, ठीक है। पीपल, टेक्नोलॉजी वर्किंग बिहाइंड द सीन्स मेक द एंटायर सर्विस स्मूथ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। आपकी सर्विस बिल्कुल स्मूथ रही। होल अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, KYC, SMS वर्क टुगेदर स्मूथली। और यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन क्या हुआ, फोकसेस ओनली ऑन द यूजर इंटरैक्शन विद द ऐप। जैसे कि बटन सही जगह पे है, फॉर्म सही टाइम पे दिख रहा है कि नहीं, स्क्रीन सही तरीके से विजिबल, नेविगेशन सिंपल है कि नहीं है। तो डिज़ाइनिंग द ऑनलाइन फॉर्म सो इट इज़ क्लियर, इजी टू फिल एंड यूज़र फ्रेंडली। जैसे कि आपने एक ऑनलाइन फॉर्म डिज़ाइन किया, ताकि वो क्लियर होना चाहिए, इजी टू फिल होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। इसमें आप सर्विस यूज़ करते वक्त जो प्रोसेस पूरा एंटायर कर रहे हो, तो वो सर्विस डिज़ाइन आ गया। बाकी आप कैसे यूज़र इंटरेक्शन कैसे कर रहा है, दैट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, ओके। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट हम आते हैं बिजनेस मॉडल डिज़ाइन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। बिजनेस मॉडल डिज़ाइन इज हाउ अ बिजनेस क्रिएट्स वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड अर्न्स मनी व्हाइल डूइंग इट, ठीक है। अब डिज़ाइन तो आपको पता है, अब उस डिज़ाइन से आप पैसा कैसे कमा रहे हो, दैट इज बिजनेस मॉडल डिज़ाइन, कि आप वैल्यू दे रहे हो कस्टमर को और उसके रिटर्न में आप मनी अर्न कर रहे हो। बिजनेस मॉडल डिज़ाइन इज अ प्लान दैट एक्सप्लेन्स हाउ कंपनी अर्न्स मनी बाय गिविंग वैल्यू टू कस्टमर्स। आप किस तरीके से पैसे कमा रहे हो बाय गिविंग वैल्यू टू कस्टमर्स। What the business offers, who it serves, how it delivers and how it makes profit। बिजनेस क्या दे रहा है, क्या आपको सर्व कर रहा है, क्या आपको डिलीवर कर रहा है और कैसे उस चीज़ से वो प्रॉफिट बना रहा है, दैट इज बिजनेस मॉडल डिज़ाइन, ठीक है। उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि वैल्यू। वैल्यू मतलब तो आपको पता है कि आप जो भी चीज़ कस्टमर को ऑफर करते हो, आपके प्रोडक्ट या सर्विस है, जैसे कि फ्रेश ग्रॉसरी हो गई, फास्ट डिलीवरी हो गई, ऑनलाइन मूवीज़ हो गई। कस्टमर कौन है, हु यू आर सेलिंग टू, जो बिजी फैमिलीज हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ऑफिस वर्कर्स हो गए। डिलीवरी क्या है, हाउ द प्रोडक्ट और सर्विस रीचेस कस्टमर। होम डिलीवरी हो रही है, मोबाइल ऐप से हो रही है, वेबसाइट से हो रही है। रेवेन्यू मीन्स हाउ द बिजनेस अर्न्स मनी। बिजनेस वो उस मनी को कैसे कलेक्ट कर रहा है, सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में, पर ऑर्डर चार्जेस के फॉर्म में। फिर कॉस्ट या एक्सपेंसेस, बिजनेस को क्या स्पेंड करना पड़ रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। बाइंग प्रोडक्ट्स, पेइंग एम्प्लॉयज, पैकेजिंग, ऐप मेंटेनेंस। तो वैल्यू, कस्टमर, डिलीवरी, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल, ओके। जैसे कि ग्रॉसरी डिलीवरी सिस्टम है, तो उसकी वैल्यू क्या है कि वो फ्रेश फूड्स एंड ग्रॉसरी प्रोवाइड करता है। उसके कस्टमर हो गए बिजी फैमिली, डिलीवरी हो गए होम डिलीवरी थ्रू एन ऐप, रेवेन्यू हो गया कस्टमर पे पर डिलीवरी, कॉस्ट हो गया बाइंग ग्रॉसरीज, पेइंग ड्राइवर्स, फ्यूल, पैकेजिंग, ये सब हो गया आपके जो आप कॉस्ट लग रहे हैं बिजनेस में। तो दिस इज हाउ द बिजनेस अर्न्स मनी बाय डिलीवरिंग कन्वीनियंस, ओके। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस मॉडल डिजाइन। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि नेटफ्लिक्स वैल्यू देती है क्या, मूवी और शोज दिखा के आपको कभी भी। कस्टमर कौन है, पीपल हु एंजॉय ऑनलाइन एंटरटेनमेंट। डिलीवरी कैसे है, स्ट्रीमिंग थ्रू ऐप और वेबसाइट। रेवेन्यू कैसे कमा रही है वो, मंथली सब्सक्रिप्शन फीस से। कॉस्ट क्या है, मूवी राइट्स, प्रोडक्शन और ऐप मेंटेनेंस। अब आता है थर्ड, जोमैटो। जोमैटो आपको फ्री डिलीवरी फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, फूड डिलीवरी फ्रॉम रेस्टोरेंट्स दे रहा है, ठीक है।
Anyone can order food online, सारे कस्टमर्स हैं. डिलीवरी क्या है? डिलीवरी राइडर्स वाया मोबाइल ऐप. रेवेन्यू कैसे? कमीशन पर ऑर्डर, एडवर्टाइजिंग फीस, सब्सक्रिप्शन. गोल्ड जोमेटो गोल्ड लेके भी सब्सक्रिप्शन लेके भी रेवेन्यू अर्न कर रहा है. कॉस्ट क्या है? जो भी डिलीवरी पार्टनर्स उनको पेमेंट्स करना पड़ता है, जो भी आपके ऑपरेशन है, जो भी मार्केटिंग है उसको पेमेंट करना पड़ता है. तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडल. सो that's how business model works, and that is the business model design we are talking about. This is it for the video. So please do like, share, comment, subscribe, and please, if you want notes, do mail me on the email ID which I have mentioned in the description. Thank you.